कार्टून टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भूतिया झील और बरगद का पेड़। किसी गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह पेड़ दूर गांव तक प्रसिद्ध था। लोगों का मानना था कि उस पेड़ में भूत है, इसलिए कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। वो पेड़ एक बहुत ही सुंदर झील के पास था। बरगद के भूत की वजह से उस झील को देखने कोई नहीं जाता था। जो कोई भी झील देखने जाता था वह सूरज ढलने से पहले वापस आ जाता था। अन्यथा जब भी कोई व्यक्ति रात को झील या बरगद के पास रुका, वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ स्कूल की छुट्टियां बिताने अपनी नानी के घर आया। अर्जुन को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह हर समय या तो पढ़ाई करता या फिर चित्रकारी करता। वह किसी के साथ घुलने मिलने में हिचकिचाता था। मम्मी पापा के जिद करने पर वह उनके साथ नानी के घर आया। माँ, हम घर वापस कब जाएंगे? मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। यहाँ पढ़ने के लिए कोई किताब भी नहीं है। बेटा, हर समय किताबों में रहना अच्छी बात नहीं है। हम इतने समय के बाद यहाँ आए हैं, कुछ दिन रुक कर जाएंगे। लेकिन माँ, मैं यहाँ क्या करूँ? मेरे यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे? तुम्हारे भाई बहन हैं, उनके साथ खेलो। माँ, आप जानती हो, मुझे और बच्चों की तरह उछल कूद करना पसंद नहीं है। मैं बस वापस घर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी किताबों को बहुत मिस कर रहा हूँ। बताओ ना, हम कब जाएंगे? एक बार कहा ना, हम अभी नहीं जा रहे। दोबारा पूछा तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। कभी तो बाकी बच्चों की तरह बर्ताव किया करो। मम्मी की डांट सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह वह अपने भाई बहनों को खेलता देख उनके पास जाता है। अर्जुन को अपनी ओर आता देख बच्चे मुंह बना लेते हैं। रिंकू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? कल तो तुम हमारे साथ खेलने से मना कर रहे थे, आज क्या हो गया? क्या बोल रहे थे तुम अपनी मम्मी को? मेरा खेलने कूदने का मन नहीं करता। जाओ जाओ, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। वैसे भी तुम 100 मीटर तो ढंग से चल नहीं पाते, दौड़ना भागना तो दूर की बात है। अर्जुन बहुत उदास हो जाता है। वह उदास मन लिए चलते चलते झील के पास पहुंच जाता है। झील के पास पहुंचकर उसे अच्छा महसूस होता है। वह पास ही बरगद के पेड़ की छांव तले बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और तेज ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ठंडी हवाओं से अर्जुन की नींद खुल जाती है। जैसे ही वह नींद से जागता है, वह सुनता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। अर्जुन उठता है और देखता है कि उसके पीछे एक लड़का खड़ा है। उठो अर्जुन, मैं कब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तुम हो कौन? मेरा नाम नीरज है। मैं तुम्हारे गांव का ही रहने वाला हूँ। गांव में सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे माता पिता बहुत परेशान हैं। मुझे पता ही नहीं चला मुझे नींद कब आ गई। वो सब छोड़ो, बस तुम यहाँ से फटाफट चलो। इस समय यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्या तुम्हें किसी ने बरगद के भूत के बारे में नहीं बताया? क्या कहा? भूत? अर्जुन भूत का नाम सुनते ही डर जाता है। तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। जल्दी आओ, मेरे साथ चलो। अर्जुन नीरज के साथ जाता है। वह देखता है कि अंधेरे में झील का पानी चमक रहा है। अरे, ये पानी इतना क्यों चमक रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक दानव रहता है। सूरज ढलते ही उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और वह शिकार की ताक में झील किनारे इंतजार करता है। इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आता। अगर कोई यहाँ नहीं आता तो तुम यहाँ क्या करने आए थे? मैं तो सुबह से यहीं था। यहाँ बहुत शांति होती है तो मुझे लिखने में बहुत मजा आता है। लिखने में? क्या तुम लेखक हो? हाँ, हिंदी मेरा पसंदीदा विषय है। मुझे कविताएं और कहानियां लिखना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या तुम्हारे माता पिता इस बात से खुश हैं कि तुम एक लेखक हो? इतना मैंने कभी नहीं सोचा। वैसे भी महत्व इस बात का ज्यादा है कि हमें क्या पसंद है
और क्या हम खुश हैं या नहीं? मुझे भी किताबें पढ़ना और चित्रकारी करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं बाकी बच्चों की तरह बर्ताव करूं, खेलूं, कूदूं। वो समझते ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं। दोस्त, पहले खुद खुश रहना सीखो, बाकी सब समय के साथ अपने आप समझ जाते हैं। लो, हम पहुंच गए। तुम यहाँ से सीधा सीधा चले जाओ, कुछ ही देर में तुम्हारी नानी का घर आ जाएगा। तुम साथ नहीं चल रहे? दरअसल मैं अपनी किताब पेड़ के पास ही भूल आया। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि वह जगह रात के समय सुरक्षित नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर नीरज वापस चला जाता है। अर्जुन नीरज के बताए रास्ते पर चलते चलते अपनी नानी के घर पहुंच जाता है। वह जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी मम्मी उसे रोते हुए गले लगा लेती है। वह बोलती है, बेटा तू कहाँ चला गया था? पता है हम कितना परेशान थे। बेटा, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा तुम गए कहाँ थे? नानी, मैं सुबह बहुत उदास था, तो मैं चलते चलते झील के पास पहुंच गया और मुझे वहां नींद आ गई। क्या कहा तुमने? तुम उस भूतिया झील के पास गए थे? भूतिया झील? हाँ बेटे, भूतिया झील। उस झील के पास कोई नहीं जाता। आज तक उस झील में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। हे भगवान, शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम वापस कैसे आए? पापा, जब मैं सोकर उठा तो मुझे नीरज नाम का एक लड़का मिला। उसने कहा कि वह इसी गांव का निवासी है। वही मुझे यहाँ तक लेकर आया। क्या कहा? नीरज? पर दादी? यहाँ से 4 घर छोड़कर रामू का घर है। उसके लड़के का नाम भी नीरज ही था। वह कुछ 2 साल पहले गायब हो गया था। वो कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। अर्जुन नीरज के बारे में जानकर हैरान रह जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसकी सहायता जिसने की थी वह भूत था या फरिश्ता। क्या तुम सच में उस भूतिया झील की तरफ जाने वाले हो? हाँ रिंकू। लेकिन तुमने तो अपने मम्मी पापा को प्रॉमिस किया है कि तुम दोबारा वहां नहीं जाओगे। मम्मी पापा मेरे वहां जाने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, और कोई रास्ता नहीं था। मुझे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन जब तुम एक बार मरते मरते बचे हो तो वापस क्यों जाना चाहते हो? मैं पूरा सच जाने बगैर नहीं रह सकता। मुझे पता लगाना है कि नीरज के साथ क्या हुआ। और तुम्हें लगता है कि तुम ये अकेले कर लोगे? शायद नहीं, इसलिए मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए। क्या कहा? हम तीनों? हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक योजना है। अगर तुम तीनों मेरी मदद करो तो हम इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। कैसी योजना? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ध्यान से सुनो। अर्जुन उन तीनों को अपनी योजना बताता है। वे अर्जुन की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि शायद तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। अच्छा, अब तुम्हें क्या लगता है? आज यकीन हो गया कि पढ़ाई लिखाई से बहुत कुछ प्राप्त होता है। सच में रिंकू, जो अर्जुन ने कहा वो सब तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है। खेलना कूदना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना लिखना। मेरी योजना तुम सबके बिना किसी काम की नहीं है। मैं वो सब काम नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। लेकिन तुम्हें यकीन तो है ना कि गांव वाले भी हमारी मदद करेंगे? भरोसा रखो, मुझे पूरा विश्वास है। वे चारों अपने बैग में कुछ कुछ सामान इकट्ठा करते हैं और शाम होते ही खेलने के बहाने झील की तरफ निकल पड़ते हैं। वे जब झील के पास पहुंचने वाले होते हैं, अर्जुन उन तीनों को अपनी योजना बताता है। वे अर्जुन की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। तो अर्जुन रिंकू को बिजली के खंबे की तरफ इशारा करता है। रिंकू ग्लव्स पहनता है और पेड़ के सहारे खंबे पर चढ़कर बिजली की तार खींचता है। फिर वे तीनों झील के पास पहुंचते हैं। रिंकू बिजली की तार को झील के पानी से कुछ दूरी पर रख देता है। पिंकी और रौनक अपने अपने बैग से तेल की बोतलें निकालते हैं। अर्जुन अपने बैग में से 4 कपड़े निकालता है। रौनक 4 लकड़ियां इकट्ठा करता है और पिंकी उन पर कपड़ा बांधकर मशाल बनाती है। फिर रिंकू मशालों पर तेल गिरा देता है। बचा हुआ सारा तेल वे झील में डाल देते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है
और मौसम अचानक से ठंडा हो जाता है। रिंकू अर्जुन से बोलता है, अर्जुन, ये हवाएं एकदम से ठंडी कैसे चल रही हैं? शाम के समय धरती की चुंबकीय सतह सूरज की वायु से टकराती है। इस दौरान हमारा दिमाग कई अजीबोगरीब चीजें महसूस करता है। तापमान का एकदम से गिरना, हवाओं का अजीब से चलना, आवाजें सुनाई देना, ये सब उसी का हिस्सा है। तुमने ये सब किताबों में पढ़ा है? हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। अर्जुन के ऐसा कहते ही एक भयानक राक्षस के गुर्राने की आवाज आती है। इतने में रौनक देखता है कि बरगद के पेड़ से कोई उतर रहा है। रौनक डरकर बोलता है, भाइयों देखो, राक्षस! अरे, यह तो नीरज है। नीरज को देखकर अर्जुन उसके पास जाता है। अर्जुन, मैंने तुम्हें घर वापस जाने को कहा था, तुम यहाँ लौटकर क्यों आए हो? तुमने मुझसे पूरी बात छुपाई, मुझे सच जानना है। कैसा सच? 2 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इससे पहले नीरज कुछ बोल पाता, झील का पानी चमकीला हो जाता है और पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। अर्जुन देखो! दोस्त, पिछली बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब? तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी पानी में से एक भयानक राक्षस बाहर निकलता है। राक्षस को देखकर वे चारों डर जाते हैं। नीरज अर्जुन को बोलता है, दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मुझे भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी किस्मत बहुत खराब थी। मैं इस झील के पास बैठकर कहानी लिख रहा था कि मुझे पानी में किसी की परछाई दिखाई दी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मुझे इस राक्षस ने दबोचकर खा लिया। राक्षस जोर से गुर्राता है। रिंकू, पिंकी और रौनक तीनों कांप जाते हैं। अर्जुन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपनी योजना पर काम करना चाहिए? जल्दी करो अर्जुन! अर्जुन नीरज को बोलता है। तो मतलब तुम मर चुके हो? हाँ दोस्त, जिस किसी को भी यह राक्षस खाता है, उसकी आत्मा यहीं कहीं भटकती रहती है। यहाँ मेरे अलावा और भी कई आत्माएं हैं। राक्षस अर्जुन को देखकर बोलता है, लड़के, पिछली बार मैं तुझे नहीं खा पाया था, आज मैं तुझे तेरे भाई बहनों के साथ खाऊंगा। दोस्त, आज तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। राक्षस झील से बाहर निकलने लगता है। इतने में अर्जुन रिंकू को बोलता है, रिंकू, बिजली की तार पानी में फेंक दो। रिंकू बिजली की तार को पानी में फेंकता है, जिससे राक्षस को बहुत जोर से करंट लगता है। पिंकी, रौनक, रिंकू, अपनी अपनी मशाल जलाओ। वे चारों माचिस से मशालों में आग लगा देते हैं। अर्जुन अपनी मशाल को झील में फेंक देता है, जिससे पानी में तेल होने की वजह से आग लग जाती है। मशालों की रोशनी देखकर गांव वाले बच्चों को ढूंढते हुए उस झील के पास पहुंचते हैं। वे सब राक्षस को देखकर चौंक जाते हैं। आग और बिजली दोनों के प्रभाव से राक्षस मर जाता है। राक्षस के मरते ही बरगद के पेड़ से नीरज की आत्मा के साथ कुछ और आत्माएं भी बाहर आती हैं, जो राक्षस के मरने पर बहुत खुश होती हैं। नीरज की आत्मा अपने माता पिता को देखकर मुक्त हो जाती है। सभी गांव वाले अर्जुन और उसके भाई बहनों को शाबाशी देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बड़े से बड़े डर के आगे भी हमेशा जीत होती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।